ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान में मिशन लगभग पूरा हो चुका है और युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। अब सवाल यह है, अगर मिशन पूरा हो गया है तो फिर अमेरिकी सैनिक भेज क्यों रहा है? जेडी वेंस ने अपने बयान में साफ कहा कि अमेरिका का लक्ष्य युद्ध लंबा करना नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की रणनीति बिल्कुल साफ है, सैन्य उद्देश्यों को पूरा करो या फिर वहां से बाहर निकल आओ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है तो फिर अमेरिका हजारों सैनिकों को क्यों भेज रहा है? क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? अगर हम पिछले कुछ सालों की रणनीति देखें तो अमेरिका हमेशा से एक प्लान पर काम करता है। पहले दबाव बनाओ, फिर आर्थिक प्रतिबंध लगाओ, फिर सैन्य ताकत दिखाओ। ईरान पर भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पीछे हटे और परमाणु कार्यक्रम को कम करे, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन यह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जेडी वेंस का कहना है कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन जमीन पर जो हालात है वो कहीं भी कहानी ऐसी नहीं बता रहे हैं। इजराइल लगातार हमले कर रहा है और ईरान भी पलटवार करते हुए दिखाई दे रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी हालात ऐसे लग रहे हैं यह युद्ध अभी खत्म होने वाला है नहीं, बल्कि और ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर यह तनाव बढ़ता है तो सबसे बड़ा असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ने वाला है, जैसा कि होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। अगर यहाँ युद्ध बढ़ता है तो दुनिया में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जैसा कि होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। अब एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान इस मुद्दे की मध्यस्थता कर सकता है? पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका दोनों के साथ संबंध है। ऐसे में यह संभव है कि पाकिस्तान शांति वार्ता की कोशिश करे, लेकिन क्या दोनों देश मानेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और अहम बात तो यह है, जो पाकिस्तान खुद आतंकिस्तान बना हुआ है, वो पाकिस्तान शांति की बात करेगा। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो इसका सीधा असर बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीति पर भी पड़ सकता है और डोनाल्ड ट्रंप की छवि पर भी, क्योंकि जनता अब शांति चाहती है, युद्ध नहीं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो दोनों नेताओं को भारी राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में यह युद्ध खत्म होने वाला है या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।